हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि जो जीडीपी प्रोजेक्शन लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं वो यहाँ पर आपके साथ लेकर आई हूँ। काफ़ी बारीकी से मैंने इस लिस्ट को बनाया है, क्योंकि जो जो आपके प्रोजेक्शंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए जो अपडेटेड हैं वही मैं लेकर आई हूँ आपके साथ सामने। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं इंड्रा। ठीक है, तो इंदिरा ने 2021-2022 फिस्कल ईयर के लिए 9.3% की रियल जीडीपी ग्रोथ का यहाँ पर प्रोजेक्शन किया है। अब देखिए यहाँ पर मोस्टली जितने भी हैं सारे मैंने सिर्फ ये इंडिया के ही लिए हैं। ठीक है, सिर्फ एक बीच में आएगी, उसमें मैंने साउथ एशियन कंट्रीज़ का इंक्लूड कर दिया, बाकी ये सारे सिर्फ ये सारे इंडिया के ही हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा वर्ल्ड का, ये सब इंडिया की जीडीपी की प्रोजेक्शंस है। ठीक है, तो 9.3% कौन से फिस्कल ईयर के लिए? 2021-2022, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, तो फिस्कल ईयर क्या होता है? जैसे आपका यहाँ से 2021 से शुरू हुआ 2022, तो इस फिस्कल ईयर को हम FY22 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इंदिरा ने 7.6% यहाँ पर किया था 2022 और 2023 के लिए, यानी कि जो फिस्कल ईयर 23 रहने वाला उसके लिए 7.6% पहले किया था, लेकिन बाद में चेंज करके कितना कर दिया? 7.2%। ठीक है, तो आपको पुराना नहीं याद रखना, नया याद रखना है। 7.2% 2022 और 2023 के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट आई थी, उसमें यहाँ पर जो उनके एक्सपर्ट्स हैं तो उन्होंने बताया कि 9.5% की इकोनॉमिक की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पर फिस्कल ईयर 2021-2022 के लिए, यानी कि जो करंट फिस्कल ईयर है उसके लिए ये एक्सपेक्टेड उन्होंने बताई है। ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट। तो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है WESP, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, तो आपको रिपोर्ट के नेम भी एक बार देख लेने हैं। पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये वाली रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन। तो उन्होंने जो इसमें प्रोजेक्शन किया है वो 6.5% प्रोजेक्शन किया है फिस्कल ईयर 2022 के लिए। उसके बाद आपका क्राइसिल, तो क्राइसिल ने 7.8% का यहाँ पर प्रोजेक्शन किया है फिस्कल ईयर 23 के लिए, यानी 2022-23 के लिए। ठीक है, उसके बाद मॉर्गन स्टेनली ने 7.9% का प्रोजेक्शन किया है फिस्कल ईयर 23 के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर होगा उसके लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ने जो यहाँ पर प्रोजेक्शन किया है फिस्कल ईयर 23, यानी कि जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है उसके लिए 8.1% किया है, और फिस्कल ईयर 24 यानी उससे नेक्स्ट जो 2023 और 24 के लिए 5.5% का यहाँ पर रियल जीडीपी प्रोजेक्शन किया है इंडिया के लिए। उसके बाद इकरा ने किया है 7.2% फिस्कल ईयर 23 के लिए, और 8.5% फिस्कल ईयर 2022 के लिए, यानी कि करंट फिस्कल ईयर के लिए। उसके बाद फिक्की ने 7.4% किया है 2022-23 के लिए। ठीक है, यानी फिस्कल ईयर 23 के लिए 7.4% यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर 7.5% 2021 और 2022 के लिए, ठीक है, इसको किया है, और 8.0% 2022 और 23 के लिए, यानी 7.5% करंट फिस्कल ईयर के लिए और 8% आपका किया गया नेक्स्ट फिस्कल ईयर, यानी कि फिस्कल ईयर 23 के लिए। और यहाँ पर एक जो मैंने बोला था कि अलग है, वो यहाँ पर एक कलेक्टिव ग्रोथ यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की साउथ एशियन इकोनॉमीज़ के लिए और ईयर के लिए 2021-2022, यानी करंट फिस्कल ईयर के 7% यहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्ट किया है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए जो प्रोजेक्शन किया है वो 8% है, और जो करंट फिस्कल ईयर है उसके लिए 8.3% है। ठीक है, ये सारे मैंने करंट बताई हैं आपको, जो अपडेट हो चुकी है, यानी जो पहले थी वो नहीं बता रही हूँ, जो अपडेट हो चुकी है, यानी जो लास्ट जो प्रोजेक्शन है वही बता रही हूँ, हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें 8.2% किया है फिस्कल ईयर 23 के लिए, यानी कि 2022-23 नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और 9% किया है दिस फिस्कल ईयर, यानी कि 2021-2022 के लिए 9%। ओके, उसके बाद है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, तो यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस आपकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये जो
आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4.6% की है 2022 के लिए। और यहाँ पर अगर हम ग्लोबल ग्रोथ की, यहाँ पर आप ग्लोबल देख सकते हो, तो ग्लोबल ग्रोथ की अगर बात करें तो 2.6% किया है 2022 के लिए, ठीक है। उसके बाद है मोदीज़ रेटिंग, तो मोदीज़ रेटिंग ने 9.1% किया है कैलेंडर ईयर 2022 के लिए, और 5.4% किया है कैलेंडर ईयर 2023 के लिए, ठीक है। उसके बाद है फिच रेटिंग, फिच रेटिंग की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई थी, उसमें 2022 और 23 के लिए 8.5% किया गया है, और फिस्कल ईयर 2021-2022 यानी दिस फिस्कल ईयर, इस फिस्कल ईयर के लिए 8.7% किया, ठीक है। उसके बाद है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसकी जो आपकी मतलब जो प्रोजेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो 8.9% किया गया है फिस्कल ईयर 2022 के लिए, और 6.6%, -6.6% का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जो पॉजिटिव है उनका मतलब है ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर माइनस में लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जीडीपी गिर रही है, ठीक है। तो जो आपका फिस्कल ईयर निकल चुका है यानी 2022 और 21, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कितना देखा गया था, -6.6% का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखा गया एनएसओ के द्वारा। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिस्कल ईयर 23 के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर आएगा उसके लिए 7.2% का प्रोजेक्शन किया है, और दिस फिस्कल ईयर 2022 के लिए 9.2% का प्रोजेक्शन किया है। लास्ट इकोनॉमिक सर्वे ने जो 2021 और 2022 के लिए जो प्रोजेक्शन किया है वो 9.2% है, और इसकी बात करें अगर हम 2022-21 का जो कॉन्ट्रैक्शन था वो कितना इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, -7.3%, ठीक है। 7.3% का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मिला, और अगर आप एनएसओ के उससे समझोगे तो एनएसओ के द्वारा कितना बताया गया, 6.6%, और इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कितना बताया गया, 7.3%। और अगर हम 23 जो फिस्कल ईयर है हमारा उसके लिए अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ने 8 से लेकर 8.5% का यहाँ पर ग्रोथ का यहाँ पर एक एस्टिमेट दिया है, ठीक है। तो ये सारी आपकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ बताती हूँ, और सारी अपडेटेड है, ठीक है। तो इस सबको आप पढ़ लीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।